हम लोगों ने बेसिक देख लिया था स्प्रिंग का। ठीक, लीफ स्प्रिंग और हेलिकल स्प्रिंग, दो टाइप के स्प्रिंग हमने देखे थे। ठीक है, जिसके और भी कई नाम थे। ठीक, तो अब हम ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, हम ले रहे हैं कैरिज स्प्रिंग और सेमी इलेक्ट्रिकल टाइप लीफ स्प्रिंग। ठीक है, लीफ स्प्रिंग का एक टाइप, लीफ स्प्रिंग पे ही हम डिस्कस करेंगे। लीफ स्प्रिंग का एक टाइप ले रहे हैं हम यहाँ पे, कौन सा टाइप, सेमी इलेक्ट्रिकल टाइप। ठीक है, हम कह रहे हैं कि these are also called laminated spring and are of two type। ठीक है, पहले भी बता चुका हूं मैं कि इसको लेमिनेटेड स्प्रिंग भी कहते हैं, लीफ स्प्रिंग को। ठीक है, अब देखिए, दो टाइप के हम कह रहे हैं, इसको डिफाइन कर रहे हैं दो टाइप में। और सेमी इलेक्ट्रिकल टाइप, that is simply supported at its end, subjected to central load, and quarter electrical type, that is cantilever type। ठीक है, दो टाइप में हम इसको डिफाइन कर रहे हैं। पहला टाइप है हमारा सेमी इलेक्ट्रिकल टाइप, जो कि हम सिंपली सपोर्टेड एट इट्स एंड सब्जेक्टेड टू सेंट्रल लोड। और दूसरा टाइप है हमारा क्वार्टर इलेक्ट्रिकल टाइप, दैट इज कैंटिलीवर टाइप। ठीक, सिंपली सपोर्टेड और कैंटिलीवर, ये दोनों आपको पता। ठीक, अब देखें, जो ये कैरेज स्प्रिंग है, लीफ स्प्रिंग जिसको हम कह रहे हैं, लेमिनेटेड स्प्रिंग जो जिसको हम कह रहे हैं, वो कहाँ कहाँ पे यूज होता है। ठीक है, तो देखिए कि रेलवे में यूज होता है, रेलवे वेगन्स में, कोचेज में, रोड व्हीकल्स में कई जगहों पे यूज होते हैं। जैसे हम कह रहे हैं द कैरेज स्प्रिंग आर वाइडली यूज्ड इन रेलवे वैगन्स, कोचेज, रोड व्हीकल डैश। ठीक है, देखिए क्या कह रहे हैं हम कि अ लेमिनेटेड स्प्रिंग इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म consists a number of parallel strips of a metal having different length by same width and placed one over the other is lamination। ठीक है, लेमिनेटेड स्प्रिंग कैसे बनता है या कैसे दिखता है वो मैं बता रहा हूं कि कई नंबर ऑफ स्ट्रिप होते हैं जो एक दूसरे के ऊपर रखे रहते हैं। ठीक है, सेम विथ होनी चाहिए, सबों की सेम विथ रहती है। ठीक है, और एक दूसरे के ऊपर लेमिनेटेड रहते हैं। ठीक, अब हम कह रहे हैं ऑल द प्लेट्स आर इनिशियली बेंट एट द सेम रेडियस and are free to slide one over the other। When the spring is located to the design load, all the plate becomes flat and the central deflection disappears। ठीक है, हम कह रहे हैं कि इनिशियली सारे के सारे जो प्लेट्स हैं, ठीक है, सेम रेडियस पे बेंट होते हैं और एक दूसरे के ऊपर स्लाइडिंग के लिए रहते हैं। ठीक है, जब हम इस पे डिजाइन लोड लगाते हैं अपना, तो क्या होता है कि ये जो रेडियस के फॉर्म में ऐसे रहता है वो फ्लैट होता है। ठीक है, और जब फ्लैट होता है तो क्या होता है, सेंट्रल डिफ्लेक्शन जो है वो डिसअपियर की कैटेगरी में हम ले जाते हैं। अभी हम आगे डायग्राम के थ्रू देखेंगे, बल्कि अभी दिखा दे रहा हूं मैं। देखिए, ये रहा हमारा लीफ स्प्रिंग, जिसको हम कैरेज स्प्रिंग भी बोल रहे हैं। ठीक है, ये डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स में लगे हुए हैं यहाँ पे। देखिए हम क्या कह रहे हैं हम कह रहे हैं कि the purpose of these type of arrangement of plate is to make the spring of uniform strength throughout। हम इस टाइप में केवल अरेंजमेंट इसलिए कर रहे हैं कि पूरा का पूरे स्प्रिंग में यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ हो थ्रू आउट। ठीक है, दिस इज अचीव्ड बाय टेपिंग ऑफ एंड्स ऑफ लेमिनेशन। द सेमी इलेक्ट्रिकल टाइप स्प्रिंग रेस्ट ऑन द एक्सिस ऑफ व्हीकल। ठीक है, एंड इट्स टॉप प्लेट इज पिन्ड एट द एंड टू द चेसिस ऑफ व्हीकल। अगर देखा होगा आपने व्हीकल्स में, ठीक है, तो इस टाइप के स्प्रिंग आपको काफी जगहों पे देखने को मिला होंगे, जिसको हम हिंदी में कहीं कहीं यूज करते हैं कमानी। ठीक है, तो यही लेमिनेटेड स्प्रिंग ही वहां पे लगे होते हैं। ठीक है, सेम विथ का।
देखिए अब हम क्या कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि नाउ कंसीडर ए कैरेज स्प्रिंग, लिप स्प्रिंग भी यहाँ लिख सकते हैं, लैमिनेटेड स्प्रिंग भी लिख सकते हैं, ठीक है, पिन्ड एट इट्स बोथ एंड एंड कैरिंग एन अपवर्ड लोड एट इट्स सेंटर एज शोन इन फिगर। हमने एक लेमिनेटेड स्प्रिंग लिया है, कैरेज स्प्रिंग लिया है, हमने एक डब्लू लोड का यहाँ पे लगाया है, ठीक है, ये हमारे 3 लेयर में दिख रहे हैं आपको कि 3 लेयर हमारे लगे हुए हैं यहाँ पे, ठीक है, और जिनकी विड्थ जो है वो बी है हर लेयर की, और थिकनेस जो है वो स्मॉल टी है, ठीक, इंडिविजुअल हर लेयर की है, ठीक। अब हम कह रहे हैं कि लेट स्मॉल एल इक्वल टू स्पैन ऑफ द स्प्रिंग, स्मॉल टी इक्वल टू थिकनेस ऑफ प्लेट, स्मॉल बी इक्वल टू विथ ऑफ प्लेट्स, स्मॉल एन इक्वल टू नंबर ऑफ प्लेट्स। यहाँ पे अभी डायग्राम में जो बना हुआ वहां पे 3 प्लेट्स है, ठीक है। W इक्वल टू लोड एक्टिंग ऑन द स्प्रिंग, सिग्मा इक्वल टू मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस डेवलप इन द प्लेट्स, ठीक, और डेल इक्वल टू हमारा है ओरिजिनल डिफ्लेक्शन ऑफ द टॉप स्प्रिंग एंड R इक्वल टू रेडियस ऑफ स्प्रिंग, ठीक। ये हमारे सिंपल जो यूज कर रहे हैं हम नोटेशंस, किसके लिए यूज कर रहे हैं ये है। अब देखो हो क्या रहा है यहाँ पे, जब हम डब्ल्यू लोड यहाँ पे लगाए हैं, ठीक है, तो सिंपली सपोर्टेड बीम के रूप में हमें अभी अभी ऊपर देखा है कि सेमी इलेक्ट्रिकल जो भी स्प्रिंग है, कैरेज स्प्रिंग है, लिप स्प्रिंग है, उस पर हमारा जो है क्या बोलते हैं सिंपली सपोर्टेड की तरह वर्क कर रहा है। तो अगर ये डब्ल्यू लोड हम लगा रहे हैं और मिडिल पे अगर ये लग रहा है तो सिंपल इन दोनों ही सपोर्ट पे W/2 और W/2 का लोड हमारा जो है वो आएगा, ठीक है। सेंट्रल डिफ्लेक्शन हम कह रहे हैं कि डेल है हमारा, ठीक, सिंपल। अब हम कह रहे हैं कि a little consideration so that the load will be acting on the spring on the lowermost plate and it will be shared equally on the top end of the top plate as shown in figure, ठीक है। यहाँ डायग्राम से हम ये शो करना चाह रहे हैं कि अगर ये W लग रहा है, ठीक है, और पहले इस प्लेट पे लगा, ठीक है, फिर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गया इस वाले प्लेट पे, ठीक है, और फिर लास्ट में इस वाले प्लेट पे, जितने भी प्लेट हैं वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होते जा रहा है हमारा लोड, ठीक है। अब हम कह रहे हैं आगे कि देखिए बेंडिंग मूवमेंट ऐसा इन फिगर, बेंडिंग मूवमेंट यम कितना होगा, बेंडिंग मूवमेंट यम कितना होगा मिडिल पे, ठीक है। तो अगर ये पूरा यल है तो ये हाफ जो है यहां से लेके यहां तक कितना होगा L/2, ठीक, ये कितना आएगा L/2, ठीक है, ये डिस्टेंस, ठीक, और ये लोड हमारा कितना है W/2। तो बेंडिंग मूवमेंट एट मिडिल कितना आएगा, बेंडिंग मूवमेंट एट मिडिल कितना आ जाएगा, लोड मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस, यानी कि W/2 मल्टीप्लाइड बाय L/2, ठीक है, यानी कि ये आ गया हमारा WL/4, ठीक। तो WL/4 आ गया हमारा बेंडिंग मूवमेंट एट मिडिल, ठीक है। ये हमने यहाँ पे लिख दिया है कि M इक्वल टू हमारा कितना आया है WL/, ठीक, एंड मूवमेंट रेजिस्टेड बाय वन प्लेट, एंड मूवमेंट रेजिस्टेड बाय वन प्लेट क्या होगा, ऑलरेडी हमें पता है M इक्वल हमारा ये इक्वेशन बेंडिंग इक्वेशन ऑलरेडी हमें पता है M/I इक्वल टू सिग्मा अपन वाई, ठीक है। यहाँ से भी हम अपना M निकाल सकते हैं, तो जब हम यहाँ से अपना M निकालेंगे तो यहाँ से M इक्वल टू क्या आएगा सिग्मा इंटू आई अपन वाई, ठीक है। अब M इक्वल टू आ गया सिग्मा इंटू आई अपन वाई, ठीक है, और हमें पता है क्रॉस सेक्शन हमारा कितने का है B इंटू टी का, ठीक है, विथ हमारी स्मॉल बी है, थिकनेस हमारा स्मॉल टी है, ठीक। तो इस रेक्टेंगल शेप के लिए, इस रेक्टेंगल शेप के लिए आई की वैल्यू, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू कितनी हो जाएगी BT³/12, ठीक, ये हो गई आई की वैल्यू। और
y की वैल्यू कितना हो जाएगी t/2, क्योंकि हाफ से जाता है हमारा सेंट्रोइडल एक्सिस, हमें पता है y की वैल्यू यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू y की t/2 होगा रेक्टेंगुलर के केस के लिए, पहले भी हम लोग इस पर डिस्कस कर चुके हैं। तो i और y की वैल्यू जब हम इस इक्वेशन में पुट कर दिए, ठीक है, तो हमें ये नई नीचे वाली मिल गई, m इक्वल टू सिग्मा इंटू बी टी क्यू अपॉन 12 अपॉन t/2, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई किए हम तो हमारा आ गया नया वाला क्या, सिग्मा इंटू बी टी स्क्वायर अपॉन 6, ठीक, वेयर i इक्वल टू बी टी क्यू अपॉन 12 एंड y इक्वल टू t/2, ठीक। ये आया एक प्लेट, ठीक। अब हम अपने लेमिनेटेड स्क्रीन में कई प्लेट्स यूज कर रहे हैं, ठीक। तो ये एक प्लेट से कितना रेजिस्ट कर रहा था आया, तो अगर हम कहें कि टोटल मूवमेंट रजिस्टर्ड बाय n प्लेट्स, तो हमारा कैपिटल M इक्वल टू क्या आ जाएगा, सिंपल एक वाले में हम n का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो n इंटू सिग्मा बी टी स्क्वायर अपॉन 6, ये आ गया हमारा इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब हम कह रहे हैं कि सिंस मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट ड्यू टू लोड इज इक्वल टू द टोटल रेजिस्टिंग मोमेंट, तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन 1 से WL/4 आया था, और टोटल रजिस्टर्ड मूवमेंट हमारा कितना आ रहा है, n सिग्मा बी टी स्क्वायर अपॉन 6, किससे, इक्वेशन नंबर सेकंड से। अगर दो इक्वल होंगे दोनों की दोनों हमारे, यानी कि इक्वेशन और एंड इक्वेशन 2 जो है हमारा वो इक्वल होगा, अगर इक्वल होगा तो हमें क्या मिलेगा, WL/4 इक्वल टू n सिग्मा बी टी स्क्वायर अपॉन 6, ये हमें मिल जाएगा। अब यहाँ से सिग्मा इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिंपल कुछ नहीं करना, 6 को इधर मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है, n को यहाँ नीचे ले आइए, ट्रांसफर कर लीजिए, ठीक है, ये ऊपर वाले टर्म सिग्मा को छोड़ के सब नीचे ट्रांसफर कर लीजिए, क्या आ जाएगा हमारा, n बी टी स्क्वायर नीचे आ जाएगा, और ये 6 ऊपर चला जाएगा, यानी कि 6WL अपॉन 4 n बी टी स्क्वायर, ठीक है, 6 अपॉन 4 हमारा 3/2 आ जाएगा, और ये WL अपॉन n बी टी स्क्वायर, ठीक है, ये आ गया हमारा सिग्मा, यानी कि हम कह रहे हैं सिग्मा इक्वल टू 3WL अपॉन 2n बी टी स्क्वायर, ठीक है। ये सिंपल बेंडिंग स्ट्रेस की वैल्यू आई, सिग्मा की वैल्यू आई हमारी, किसके लिए, सेमी इलेक्ट्रिकल लेमिनेटेड स्प्रिंग के लिए, ठीक है। कह रहे हैं फ्रॉम ज्योमेट्री ऑफ स्प्रिंग फिगर, इस ज्योमेट्री से, ठीक, इसकी ज्योमेट्री लगाइएगा, बेसिक नियम्स लगाइएगा, ठीक। तो डेल इक्वल टू आएगा, वी नो दैट सेंटर डिफ्लेक्शन डेल इक्वल टू L स्क्वायर अपॉन 8R, ठीक है, क्या आ रहा है, L स्क्वायर अपॉन 8R, इसको एक बार कीजिएगा, नहीं आएगा तो फिर बताइएगा, मैं करके डिराइव करके दिखा दूंगा, ठीक है। इस डेल की वैल्यू आएगी L स्क्वायर अपॉन 8R, फिलहाल यहाँ पे केवल फॉर्मूले की यूज है, डेल इक्वल टू आया L स्क्वायर अपॉन 8R। अब हमें पता, वी आल्सो नो दैट इन केस ऑफ बेंडिंग बीम सिग्मा अपॉन y इक्वल टू E अपॉन R, यहाँ से R इक्वल टू क्या हो जाएगा, E इंटू वाई अपॉन सिग्मा, ठीक है, E इंटू वाई अपॉन सिग्मा, y की वैल्यू t/2 हमें पता है, तो t/2 हमने पुट कर दिया यहाँ पे, यानी कि अब हमें नया क्या मिल गया, R इक्वल टू E इंटू टी अपॉन 2 सिग्मा, ठीक है, y इक्वल टू t/2। अब हम आगे कह रहे हैं कि सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू ऑफ R इन इक्वेशन थर्ड किसके लिए था, सेंटर डिफ्लेक्शन के लिए, ठीक है, सेंटर डिफ्लेक्शन के लिए था इक्वेशन थर्ड। जब इसमें हम R की वैल्यू पुट करेंगे L स्क्वायर अपॉन 8R में, जब हम R की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या होगा, डेल इक्वल टू L स्क्वायर ऊपर था, नीचे क्या था, 8R, 8 इंटू R E इंटू टी अपॉन 2 सिग्मा, यही हमारी R की वैल्यू आई थी जब हमने कैलकुलेशन किया था, तो ठीक है, सिंपल। और जब कैलकुलेशन किया हमने, क्या मिला हमें, क्या बचा यहाँ पे, सिग्मा L स्क्वायर अपॉन 4ET, ये 2 से 2 4 जा हो गया 8, और ये सिग्मा ऊपर चला गया है, ठीक है, तो सिग्मा L स्क्वायर अपॉन 4ET, ये आ गया हमारा डेल, ठीक है, सेंट्रल डिफ्लेक्शन। नाउ सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ सिग्मा इन द एबव इक्वेशन, जो वैल्यू हमने सिग्मा की निकाली थी कहाँ पे, अभी अभी ऊपर, ये वाली बेंडिंग स्ट्रेस की, ठीक है, ये वैल्यू हम क्या कर रहे हैं, इसमें अपने इक्वेशन में पुट करेंगे, डेल वाले में, ठीक है, सिग्मा की जगह, इस वाले सिग्मा की जगह,
जब सिग्मा की जगह हमने वैल्यू पुट की क्या, 3WL अपॉन 2NBT स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई L स्क्वायर अपॉन 4ET, ठीक है। तो डेल इक्वल टू क्या आ गया, 3WL क्यूब अपॉन 8ENBT क्यूब, ठीक। ये हमारा सेंट्रल डिफ्लेक्शन होता है। कौन से केस को हम देख रहे थे, हम केस देख रहे थे अपना, आ जाइए ऊपर देख लीजिए एक बार फिर से, हम केस अपना देख रहे थे सेमी इलेक्ट्रिकल टाइप का, ठीक है। कौन सा, सेमी इलेक्ट्रिकल टाइप का, ये पहला केस हम देख रहे थे, ठीक है, ये वाला सेमी इलेक्ट्रिकल टाइप ऑफ लीफ स्प्रिंग, ठीक, जिसको हमने किया, क्या हमारा आया सेंट्रल डिफ्लेक्शन 3WL क्यू अपन 8ENBT क्यू, ठीक है। तो एग्जाम में आपको यही सेंट्रल डिफ्लेक्शन प्रूव करने के लिए आ सकता है, या बहुत ही आसान सा आपके लिए एक न्यूमेरिकल पूछ सकता है, ठीक है। आइए चलिए न्यूमेरिकल भी देख लें हम, न्यूमेरिकल क्या कहता है, चलिए देखते हैं। देखिए एक एग्जांपल मैंने लिया हुआ, कह रहा है ए लैमिनेटेड स्प्रिंग 1 मीटर लॉन्ग इज मेड अप ऑफ प्लेट्स ईच 50 mm वाइड एंड 10 mm थिक, ठीक है, यानी कि प्लेट का क्रॉस सेक्शन दे दिया है, ठीक है। इफ द बेंडिंग स्ट्रेस इन द प्लेट इज लिमिटेड टू 100 मेगापास्कल, देखिए बेंडिंग स्ट्रेस भी दे दिया है। हाउ मैनी प्लेट्स आर रिक्वायर्ड टू इनेबल द स्प्रिंग टू कैरी ए सेंट्रल पॉइंट लोड ऑफ 2 किलो न्यूटन, कह रहा है कि कितने नंबर ऑफ प्लेट हमें जरूरत पड़ेंगे स्प्रिंग में जो कैरी कर सकेगा 2 किलो न्यूटन का लोड, कहां पे, मिडिल पे, सेंट्रल पे। इफ मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी फॉर द स्प्रिंग मटेरियल इज 200 गीगापास्कल, व्हाट इज द डिफ्लेक्शन अंडर द लोड, ठीक है, यानी कोई सेंट्रल डिफ्लेक्शन हमसे पूछा है। सिंपल ये न्यूमेरिकल ऐसे दिया रहेगा, वही पूछेगा, सब कुछ गिवन होगा, कोई एक चीज मिसिंग होगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमें स्मॉल एन फाइंड करना है। देखिए क्या क्या गिवन था, लेंथ हमारा गिवन था 1 मीटर, 1 × 10³ मिलीमीटर में चेंज कर लिया। विथ हमारा दिया था 50 mm, थिकनेस हमारा 10 mm, ऐसे लिख लीजिएगा। बेंडिंग स्ट्रेस सिग्मा बी दिया 100 मेगापास्कल, ठीक है। इसको जब मेगापास्कल को चेंज करेंगे हम तो क्या आ जाएगा, 100 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। मेगापास्कल को चेंज करते हैं न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर में, सेम आ जाता है। सेंट्रल पॉइंट लोड W 2 किलो न्यूटन था, उसको जब हमने चेंज किया तो 2 × 10³ न्यूटन आ गया, ठीक है। और मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी कैपिटल E जो है वो 200 गीगापास्कल है हमारा, तो ये क्या आ जाएगा हमारा 200 × 10³ न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा कि पास्कल को न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर में हम चेंज कर रहे हैं। लेट स्मॉल n इक्वल टू नंबर ऑफ प्लेट रिक्वायर्ड इन द स्प्रिंग, हमने लेट कर लिया कि स्मॉल n जो है वो नंबर ऑफ प्लेट है जो कि हमें स्प्रिंग में निकालना है, ठीक है। अब हमें पता है, क्या पता है हमें, कि सिग्मा बी इक्वल टू, यानी कि बेंडिंग स्ट्रेस इक्वल टू क्या होता है, फार्मूला अभी ऊपर डिराइव किए हम 3/2 WL, ठीक है, अपॉन 2NBT क्यू स्क्वायर, ठीक है, ये हमें पता है। तो जब हमें ये पता है तो हम देखें सिग्मा बी की वैल्यू गिवन थी, 3 ऑलरेडी है हमारा कांस्टेंट, W की वैल्यू गिवन है, पुट कर रहे हैं हम सारी वैल्यू, L की वैल्यू पुट किए, 2 n हमें निकालना है, यहाँ का नोन है, B की वैल्यू पुट किए, T की वैल्यू पुट किए, ठीक है। फर्दर कैलकुलेशन किए, यहाँ से क्या आ जाएगा 100 इक्वल टू 600 अपॉन E, ठीक है। और फिर यहाँ से n इक्वल टू क्या आ जाएगा 600 अपॉन 100, n इक्वल टू आ गया हमारा 6, ठीक है। यानी कि नंबर ऑफ प्लेट तो हमें पता चल गया कितने होंगे, 6 होंगे, ठीक। अब आगे एक और क्वेश्चन उसने पूछा था कि डिफ्लेक्शन अंडर द लोड, सेंट्रल डिफ्लेक्शन कितना होगा भाई लोड के नीचे। तो हमें पता है कि डेल इक्वल टू क्या होता है, क्या होता है, सिग्मा बी L स्क्वायर अपॉन 4ET, ठीक है। अच्छा किसी के दिमाग में अभी चलेगा कि अभी तो ऊपर बहुत बड़ा सा निकाले थे हम, देख लो ऊपर जो है बहुत बड़ा सा निकाले थे, ये वाला ना, ये वाला, लेकिन ये कहां से निकला था, यहां से निकला था ऊपर वाले से, जिसमें हमने सिग्मा की वैल्यू निकाल ली है, ठीक है, इसलिए हम सिग्मा वाला फार्मूला यूज कर ले रहे हैं। अगर हम चाहते हैं नीचे वाला यूज करें तो हम नीचे वाला यूज करें, थोड़ा चलने में थोड़ा सा क्या बोलते हैं कैलकुलेशन ज्यादा हमें करना पड़ेगा और कुछ नहीं, क्योंकि हमने सिग्मा ही
सिग्मा की ही वैल्यू लाके इसमें पुट की थी, इसलिए हम वही सिंपल सिग्मा हमने पहले ही निकाल लिया है। ठीक है, सिग्मा पहले निकाल के लिया, सिग्मा पहले ही गिवन है हमारे क्वेश्चन में। ठीक है, तो ये 100 लिख लिया यहाँ पे, एल की 1 इंटू 10⁻3, 4 ई की वैल्यू 200 इंटू 10⁻3 मल्टीप्लाइड बाई टी यानी कि 10, यानी कि डेल इक्वल टू क्या आ गया, डेल इक्वल टू हमारा आ गया 12.5 mm। ठीक है, ये सिंपल सिंपल न्यूमेरिकल्स हमारे एग्जाम में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया